हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास 11 के लिए पाइथन के कुछ प्रैक्टिकल्स है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने घर पर फ़ोन या टैब अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें आप उनकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या टैब से प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है ये पाइड्रॉइड 3। ठीक है, इसको आप सर्च करेंगे। जैसे ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ तो इसलिए ये सर्च के सजेशंस में आ रहा है, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगी। इसके बाद हमारे पास जो है ये वाली ऐप पाइड्रॉइड 3 फॉर पाइथन, इस तरह का लोगो होगा इस ऐप का। ये आपको इंस्टॉल करनी है। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको जो है आप फर्स्ट टाइम अगर इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है और आपको अपनी ऐप को इंस्टॉल करना है। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसको कैसे ओपन करेंगे, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके फ़ोन या टैब में सबसे लेटेस्ट ऐप इंस्टॉल्ड में ये ऐप आपको नज़र आएगी। तो आपको उस पर पाइड्रॉइड 3 पर क्लिक करना है और ये उसका होम पेज रहेगा। अगर बीच में कोई एड्स वगैरह आते हैं तो सिंपली आपको उन एड्स को कैंसिल या क्लोज़ कर देना है। ठीक है, तो अब इस वाली ऐप में जो है सबसे पहले ये होता है हमारे पास इनपुट देने के लिए ये स्क्रीन है, और ये जो सिंबल है ये होता है आउटपुट। अपना जो प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए, अपना आउटपुट हमें चेक करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली इस वाले स्क्रीन पर जो आपका कोड होगा पाइथन का वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि हम फर्स्ट जो प्रोग्राम है 11th क्लास के लिए वो फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन पाइथन। तो उसका जो कोड है वो हम यहाँ पर इस विंडो में जो है टाइप करेंगे। ठीक है, तो देखो जो अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है पाइथन में, तो उसके लिए सबसे पहले देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में दो चीज़ें हमें चाहिए होती है, लेंथ और ब्रेड्थ या फिर विड्थ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है हमारे पाइथन प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होगा, हम इनपुट करा देंगे जो चीज़ें हमें चाहिए हैं। जैसे कि हमें चाहिए लेंथ और हमें चाहिए विड्थ। तो हमने लेंथ लिया, उसमें वो अब किस टाइप की होगी, फ्लोट टाइप की, क्योंकि लेंथ तो आप जो है किसी भी टाइप की आप डाल सकते हो, सिर्फ इंटीजर नहीं होती है वो आपके साथ पास, वो फ्लोटिंग टाइप की भी हो सकती है। तो इसलिए हमने फ्लोट उसका डेटा टाइप लिया है और उसको इनपुट कराया है एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे ही फिर हमने जो ब्रेड्थ थी या विड्थ है उसको भी फ्लोट टाइप का लिया है और इनपुट करा दिया एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है, ये था इनपुट का काम। अब हम लॉजिक लगाएंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, उसके लिए हमारे पास क्या लॉजिक होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमने वो लॉजिक या फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो अब हमने यूज़ किया है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। और लास्ट काम होता है हमारा आउटपुट का। तो आउटपुट के लिए हम क्या एंटर कराएंगे, हमें क्या चाहिए है आउटपुट में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने प्रिंट कराना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो तीन मेन जो स्टेप्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं एक पाइथन प्रोग्राम में, कि इनपुट एंटर कराना है, फिर उसका लॉजिक लगाना है और उसके बाद उसके आउटपुट की स्टेटमेंट लिखनी है। तो अब इसको रन करेंगे हम। रन करने के लिए हमने इस पर क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक किया तो ये देखो ये हमारे पास आउटपुट विंडो आ गई है। अब यहाँ पे आप कोई भी जो है रेक्टेंगल की लेंथ जो है एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लेंथ जो है वो 28 एंटर की है, उसके बाद विड्थ मान लीजिए 21.1। तो अब ये हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो फिनिश हो गया है। तो अब जो है हम सिंपली इसको बैक कर सकते हैं इस बैक एरो से। तो हमारे पास फिर से जो है वो वाली इनपुट वाली विंडो जो है वो ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप फिर कोई दूसरा, अगर आपको इसको डिलीट करके आपको कोई दूसरा प्रोग्राम करना है या न्यू फाइल लेकर जो है आप यहाँ से ये वाला जो बटन है, इस बटन से जो है आप यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं न्यू प्रोग्राम के लिए। ठीक है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे प्लस न्यू ऑप्शन आ गया, तो ये न्यू किया तो हमारे पास एक और न्यू विंडो जो है कोड के लिए आ गई। तो हम साइमल्टेनियसली 2-3 प्रोग्राम्स जो है एक ही विंडो में लिख सकते हैं, 2-3 या मैनी मोर प्रोग्राम्स। ठीक है,
तो आशा है कि आपको ये जो फर्स्ट वाला प्रोग्राम था कि कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये आपको समझ में आया। आपको पाइड्रॉइड ऐप कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उसको यूज़ करना है ये आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।